स्वागत है सुकून वाली कहानियन में, जहां हर रात मिलती है सुकून भरी कहानियां, हल्का सा रहस्य और मीठी नींद। अगर कहानियां पसंद आईं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, ताकि आप भी बोर ना हो और एक मीठी सी कहानी सुनकर मीठा सा एहसास और उसके पास सुकून भरी नींद का आनंद उठाएं। आइए। किनारे बने पुराने लकड़ी के घर में एक दीपक अब भी जल रहा था। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत, सरस्वती दादी। गांव के लोग कहते थे कि दादी की कहानियों में जादू है। जो भी उनकी कहानी सुनता, उसके मन का डर धीरे धीरे शांत हो जाता। बच्चों को अच्छी नींद आती और बड़े लोग कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते। उस रात भी एक छोटा लड़का आरव धीरे धीरे भीगता हुआ दादी के घर पहुंचा। दादी, नींद नहीं आ रही? उसने दरवाजे से झांकते हुए कहा। दादी मुस्कुराई। तो आज तुम्हें चांद वाली पगडंडी की कहानी सुनाती हूँ। आरव तुरंत उनके पास बैठ गया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। कमरे में जलती लालटेन की हल्की पीली रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था, सोना टीला। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नील। नील बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे शोर पसंद नहीं था। वह अक्सर जंगल के रास्तों पर अकेले घूमता रहता, नदी किनारे बैठकर पानी की आवाज़ सुनता और रात को आसमान में चांद को देर तक देखता रहता। लेकिन नील के मन में एक दुख था। उसके पिता कई साल पहले शहर काम करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी, मगर नील हर रात आसमान देखकर सोचता, शायद किसी दिन पिताजी लौट आएंगे। एक रात गांव में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में ठंडक थी और पूरा जंगल चुप था। उसी रात नील ने पहली बार उस रहस्यमयी पगडंडी को देखा। वह रास्ता पहले कभी वहां नहीं था। चांद की सफेद रोशनी में चमकती पतली सी पगडंडी जंगल के बीचों बीच जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चांदी बिछा दी हो। नील धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में अजीब शांति थी। न कोई जानवर, न हवा की आवाज, बस उसके कदमों की धीमी आहट। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें पूरा चांद साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की बांसुरी। आ गए तुम, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। नील थोड़ा डर गया। आप कौन हैं? बूढ़ा बोला। मैं रास्तों का रखवाला हूं। जो लोग अपने मन में अधूरी बातें लेकर घूमते हैं, उन्हें ये पगडंडी यहां ले आती है। नील चुप रहा। बूढ़े ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? नील की आंखें भर आईं। अपने पिता को। कुछ देर तक वहां सिर्फ झील के पानी की हल्की लहरों की आवाज गूंजती रही। फिर बूढ़ा धीरे से बोला, हर इंसान जिसे हम खो देते हैं वह पूरी तरह कभी दूर नहीं जाता। कुछ लोग यादों में रहते हैं, कुछ दुआओं में और कुछ हमारे साहस में। नील समझ नहीं पाया। बूढ़े ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। वह धुन इतनी शांत थी कि नील की आंखें भारी होने लगीं। उसे लगा जैसे उसके सारे डर धीरे धीरे हवा में घुल रहे हों। तभी झील के पानी में हलचल हुई। नील ने देखा, पानी में उसके पिता की परछाई दिखाई दे रही थी। वही मुस्कुराता चेहरा, वही आवाज। नील, परछाई बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नील रो पड़ा। आप वापस क्यों नहीं आए? कुछ पल खामोशी रही। फिर आवाज आई, कभी कभी जिंदगी इंसानों को बहुत दूर ले जाती है, लेकिन प्यार कभी दूर नहीं जाता। नील की आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर उसके दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। क्या मैं फिर यहां आ सकता हूं? नील ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। यह पगडंडी सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनका दिल शांत होने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा। नील वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तब सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उस दिन के बाद नील बदल गया। वह अब उदास होकर आसमान नहीं देखता था। उसे लगता था कि उसके पिता कहीं ना कहीं उसकी मुस्कान में जिंदा है।
वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, बूढ़ों की मदद करने लगा और हर रात चांद निकलने पर मुस्कुरा देता। लोग कहते थे कि कभी कभी पूर्णिमा की रात जंगल में अब भी एक चांदी जैसी पगडंडी दिखाई देती है और दूर कहीं बांसुरी की धीमी धुन सुनाई देती है। दादी ने कहानी खत्म की तो कमरे में गहरी शांति थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। आरव की आंखें आधी बंद हो गई थीं। उसने धीरे से पूछा, दादी, क्या सच में ऐसी पगडंडी होती है? दादी मुस्कुराईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, हाँ बेटा, हर इंसान के दिल में एक पगडंडी होती है जो उसे डर से सुकून की तरफ ले जाती है। लालटेन की लौ धीरे धीरे छोटी होने लगी। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था और कुछ ही देर में आरव गहरी शांत नींद में सो चुका था।